हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। तो आज इस वीडियो सीरीज़ के 8th एपिसोड में हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड के लोरेंज फोर्स, टॉर्क एंड मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से रिलेटेड 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हमारे सर डॉक्टर अमित गुप्ता सर द्वारा सिलेक्ट किए हुए हैं। एंड इन क्वेश्चंस को मैं एज ए स्टूडेंट ना कि टीचर आपको एक्सप्लेन करूंगा एंड साथ ही आपको बताऊंगा कि क्या मेरी अप्रोच थी जिससे कि मैं नीट में फिजिक्स में 170 आउट ऑफ 180 स्कोर कर पाया। फ्रेंड्स, जब आप इस वीडियो सीरीज़ को अटेंड करेंगे तो आपके होल टॉपिक का रिवीजन हो जाएगा एंड साथ ही आपको अमित सर द्वारा सिलेक्ट किए हुए 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, देखते हैं हमारे आज का 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन है 3.84 इंटू 10⁻⁻14 न्यूटन फोर्स इज एक्टिंग ऑन अल्फा पार्टिकल मूविंग परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर। देन फाइंड स्पीड ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो हमें अल्फा पार्टिकल की स्पीड बताना है। तो फ्रेंड्स देखिए क्या हो रहा होगा कि जैसे मान लिया कि ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसी मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे अगर मैग्नेटिक फील्ड अगर इस तरह से है तो क्या हो रहा होगा, जैसे अल्फा पार्टिकल इस तरह से एंटर अगर इस तरफ से किया तो अल्फा पार्टिकल जैसे ही इसके अंदर गया होगा तो क्या होता है कि जो मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, इसकी वेलोसिटी अगर ये परपेंडिकुलर जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड के, तो ये क्या करता है, ये लॉरेंज फोर्स क्या होता है, फोर्स यहाँ बताता है, फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, Q ब्रैकेट है V क्रॉस V। तो फ्रेंड्स ये फोर्स होता है, ये फोर्स क्या लगता है V क्रॉस V, मतलब वेलोसिटी एंड ये मैग्नेटिक फील्ड है, इन दोनों के परपेंडिकुलर लगता है कौन सा, मैग्नेटिक फोर्स। तो क्या हो रहा होगा, ये इस तरफ अगर इंटर कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, ये इस तरफ जा रहा है तो क्या हो रहा होगा, V क्रॉस V इस तरफ है, क्रॉस V नीचे की तरफ V है, तो इस पर फोर्स अल्फा पार्टिकल और इस तरफ लग रहा होगा। तो क्या हो रहा होगा, इस तरह से ऐसे मूव करके ये ऐसे एक सर्कल बना रहा होगा। ऐसे अगर यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड है, तो क्या हो रहा होगा, ये फोर्स हमेशा इसके परपेंडिकुलर लग रहा होगा, ये इस तरफ खींच रहा होगा इसको, ये आगे जा रहा होगा, तो ऐसे एक सर्कल बनता है ऐसा। तो फ्रेंड्स, जब अल्फा पार्टिकल या कोई सा पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर अगर जाता है तो एक सर्कल की तरह मूव करता है, एंड इसमें क्या होता है, उसकी वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी ये नहीं, स्पीड जो होती है उसकी स्पीड कांस्टेंट होती है। स्पीड क्या होती है, कांस्टेंट होती है। इसमें स्पीड उसकी कांस्टेंट आती है, क्यों आती है, क्योंकि इसका फोर्स है वो हमेशा परपेंडिकुलर लगता है, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज नहीं होती है, वो एक सर्कल में ऐसा मूव करता रहता है, उसकी स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो फ्रेंड्स अब इसमें निकालेंगे हम उसकी स्पीड कितनी है। तो फ्रेंड्स देखिए फोर्स उन्होंने हमें दिया हुआ है, क्या है 3.84 इंटू 10⁻⁻14 न्यूटन इक्वल्स टू चार्ज। अल्फा पार्टिकल पर चार्ज कितना आएगा। तो फ्रेंड्स देखिए अल्फा पार्टिकल होता क्या है, अल्फा पार्टिकल होता है हीलियम का न्यूक्लियस, हीलियम +2 होता है, तो +2 चार्ज है, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है, 2 पर कितना होगा 3.2 इंटू 10⁻⁻19। तो ये आ गया चार्ज किस पर, अल्फा पार्टिकल पर। तो चार्ज लिख देंगे क्या आएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻19 इंटू वेलोसिटी हमें निकालना है क्रॉस बी। फ्रेंड्स ये क्रॉस है, इसका अगर इस फॉर्मूले को और मॉडिफाई करें तो ये फॉर्मूला बनता है QV साइन थीटा। तो ये फॉर्मूला, इसमें हम ये फॉर्मूला लगा रहे हैं, चार्ज हमने रख दिया है, वेलोसिटी हमें निकालना है। मैग्नेटिक फील्ड कितनी दी हुई है 0.2 दी हुई है, क्रॉस साइन थीटा, साइन 90 हो गया, क्योंकि 90 डिग्री पर एंटर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड से, एंटर कर रहा है। सॉल्व करेंगे तो ये थीटा कितना आएगा 90 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, इसको मैं इधर लेके आऊँगा, इसको भी इधर लेके आ जाऊँगा, साइन थीटा इधर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, हमारा वेलोसिटी इक्वल्स टू निकल के आएगा 3.84 इंटू 10⁻⁻14 अपॉन ये जाएगा तो क्या होगा 3.2 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 0.2 इंटू साइन 90 वैल्यू की होती है 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो V इक्वल्स हमारा कितना निकल के आएगा, ये कट जाएगा, 10⁻⁻14 में 10⁻⁻19 जाएंगे तो क्या बचेंगे 10⁻5 बचेगा, ऊपर नीचे हो जाएंगे 10⁻5, तो ऊपर जाएगा 10⁻+5 हो जाएगा। अब इसको पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे तो 0, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 384 अपॉन पॉइंट, ये इधर 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, ये हो जाएगा 346, एक 0 है और एक पॉइंट के बाद पॉइंट लगाना 0, 64 आ गया इंटू 10⁻5 चल रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ से V इक्वल्स टू क्या आएगा, अगर
सिक्स से अगर इसमें डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा, 6 टाइम्स जाएगा, तो लगभग 6 से इसमें डिवाइड करेंगे तो लगभग जाएगा क्या, 6 × 10⁵ अगर नीचे वाले 6 से अगर मैं दे रहा हूँ 6 6 36, लगभग 6 टाइम्स जा रहा है, तो लगभग 6 टाइम्स ये जाएगा, तो क्या आ जाएगा 6 × 10⁵। तो फ्रेंड्स ये हमारी आ गई वेलोसिटी, स्पीड आ गई कि कितनी स्पीड से अल्फा पार्टिकल मूव कर रहा है। तो फ्रेंड्स अब क्या है, ये तो हो गया इस तरह से इसी फोर्स का, इसी का एक मॉडिफिकेशन होता है, क्या होता है, ये होता है I ब्रैकेट में L×B। जब करंट के लिए निकालते हैं, करंट कैरिंग कंडक्टर है, मतलब करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसमें करंट या फिर उसकी लेंथ पर कितना फोर्स लग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई सा करंट कैरिंग लूप रखा हुआ है तब उस पर फोर्स कितना है, तो उसको हम इस तरह से निकाल सकते हैं I L×B लेंथ होती है उसकी, करंट होता है उसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कितनी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। इसी को और मॉडिफाई करें तो सेम इसी तरह बनता है, क्या बनता है, BI L sin थीटा बनता है। तो फ्रेंड्स ये हो गया इसी का एक मॉडिफिकेशन। अब इसमें और क्वेश्चन क्या हो सकते थे कि आपको फोर्स पता है, तो फोर्स पता है तो आप और क्या निकाल सकते हैं, आप फोर्स पता है तो रेडियस निकाल सकते हैं। कैसे, आपको पता है फोर्स क्या है, QVV sin थीटा, QVV sin थीटा है, QVV sin थीटा फोर्स है। एंड अब अगर मैकेनिक्स जानते हो, मैकेनिक्स में क्या होता है, mv²/r होता है। फ्रेंड्स देखिए इसमें क्या लग रहा है, फोर्स अंदर तरफ लग रहा है, एक सर्कल में मूव करा रहा है, मतलब सेंटर की तरफ लग रहा है, सेंटर की तरफ लग रहा है, तो क्या ये सेंट्रीपिटल हो गया, सेंट्रीपिटल फोर्स पता है, और mv²/r भी सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, दोनों को इक्वल किया तो यहाँ से आप रेडियस निकाल सकते हैं। अगर आपने रेडियस निकाल ली तो आप यहाँ से टाइम भी निकाल सकते हैं 2πr/v कर करके, क्योंकि आपको रेडियस पता है तो सर्कमफेरेंस निकाल के वेलोसिटीज डिवाइड करेंगे तो आपका टाइम आ जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये और वैरायटी क्वेश्चन भी इससे बन सकते थे। तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम देखेंगे हमारा सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं हमारा सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, इसमें वो बोल रहे हैं कि अ गैल्वेनोमीटर कॉइल हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 15 ओम एंड मीटर shows full scale deflection for a current of 2 ampere. How will you convert the meter into an ammeter of range 0 to 6 ampere? तो फ्रेंड्स देखिए वो बोल रहे हैं कि एक कोई गैल्वेनोमीटर कॉइल है जिसका रेजिस्टेंस उन्हें दिया हुआ है जो कि फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो करती है, कब, 2 एम्पियर करंट पर। तो हमें बताना है कि हम इसको कैसे एक अमीटर बनाएंगे ताकि वो 0 to 6 एम्पियर का एक रेंज शो कर सके, कितनी रेंज का डिफ्लेक्शन शो कर सके। तो फ्रेंड्स देखिए गैल्वेनोमीटर जो है, गैल्वेनोमीटर से हम रेजिस्टेंस जोड़ते हैं तो हम दो तरह से उससे रेजिस्टेंस जोड़ सकते हैं, दो तरह से हम रेजिस्टेंस जोड़ सकते हैं। एक क्या है, एक हम जोड़ सकते हैं उसे सीरीज में एंड एक पैरेलल में। तो फ्रेंड्स देखिए जब उसको हम सीरीज से जोड़ते हैं, सीरीज में जब गैल्वेनोमीटर के सीरीज में एक रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है एक वोल्ट मीटर बनता है। एंड जब उसको हम पैरेलल जोड़ते हैं, रेजिस्टेंस को अगर हमने उस पैरेलल जोड़ दिया तो वो बनता है एक एमीटर। तो फ्रेंड्स हमें बनाना है उसको एक एमीटर बनाना है तो हमें एक रेजिस्टेंस को उसके पैरेलल जोड़ना पड़ेगा। तो पैरेलल जोड़ना पड़ेगा तब क्या होगा, जैसे मान लिया ये ऐसा गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, ये इससे क्या हो रहा है 2 एम्पियर फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है 2 एम्पियर पर, मतलब 2 एम्पियर करंट इससे फ्लो हो रहा है। तो फ्रेंड्स देखिए इसको हमें बनाना है एक एमीटर, तो इसके पैरेलल में हम एक रेजिस्टेंस जोड़ देंगे जिसको हम शंट रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए मान लिया हमने एक R रेजिस्टेंस में जोड़ दिया, ये बोल रहे हैं कि इसकी रेंज क्या होनी चाहिए, 0 to 6 होनी चाहिए, मतलब मैक्सिमम करंट इस वायर से कितना फ्लो होना चाहिए, गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस से 6 एम्पियर फ्लो होना चाहिए इससे। तो फ्रेंड्स देखिए इससे क्या हो रहा है 2 एम्पियर इससे फ्लो हो जाएगा, मैक्सिमम इससे 2 एम्पियर फ्लो हो रहा है, तो बचा हुआ कितना 4 एम्पियर इससे जाना चाहिए। तो हम निकाल लेंगे रेजिस्टेंस कितना आएगा। तो कैसे, देखिए इस पॉइंट के, इन दोनों पॉइंट के बीच में जो वोल्टेज डिफरेंस है एंड इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है वो इक्वल होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों पैरेलल जुड़े हुए हैं। तो क्या होगा, वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर किसके इक्वल होना चाहिए, ये इक्वल होना चाहिए वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस। तो फ्रेंड्स देखिए वोल्टेज अक्रॉस गैल्वेनोमीटर क्या आएगा, I/R। I कितना है 2 इंटू रेजिस्टेंस कितना है गैल्वेनोमीटर का 15 दिया हुआ है, इक्वल्स टू वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस क्या आएगा, I कितना करंट फ्लो होगा इससे, जब 2 एम्पियर इससे चला जाएगा तो 6 एम्पियर में से 2 आएगा क्या हो जाएगा 4 एम्पियर, तो 4 एम्पियर करंट इससे जा रहा होगा इंटू इसका रेजिस्टेंस R हम इसे जोड़ रहे हैं। तो R हमारा यहाँ से कितना निकल के आएगा, R हमारा निकल के आएगा 15 × 2 30
30/4, ये हो जाएगा 1, तो ये आ जाएगा लगभग 7.5। तो यहाँ से आएगा R इक्वल्स टू हम 7.5 ओम अगर जोड़ेंगे तब ये 0 to 6 एम्पियर रेंज का एक एमीटर बन जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से इस क्वेश्चन करते हैं। तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारा सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम देखेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं हमारा थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है इसमें लिखा है कि अ कॉइल ऑफ एरिया 10 मीटर स्क्वायर एंड टर्न 10 कैरीज अ करंट ऑफ 2 एम्पियर। फाइंड टॉर्क व्हेन इट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.1 टेस्ला विथ इट्स प्लेन 60 डिग्री टू द फील्ड। तो फ्रेंड्स टॉर्क हमें बताना है जब एक कॉइल है जो 2 एम्पियर करंट लेकर जा रही है एंड उसका एरिया 10 मीटर स्क्वायर है और 10 टर्न्स हैं उस कॉइल में। तो फ्रेंड्स हमें बताना है जब उसे 60 डिग्री पर उसका प्लेन है तो टॉर्क कितना लग रहा होगा। तो फ्रेंड्स देखिए जैसा कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड में टॉर्क क्या आता है, टॉर्क इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या आता है, P क्रॉस E या फिर P E साइन थीटा आता है। सेम ऐसा ही मैग्नेटिक फील्ड में आता है क्या, M V, या फिर ये आता है मैग्नेटिक फील्ड में क्या आता है, M क्रॉस B, M वेक्टर क्रॉस V वेक्टर, इधर आता था P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। इसी को और मॉडिफाई करने क्या आएगा, M V साइन थीटा। फ्रेंड्स ये जो फॉर्मूला है M V साइन थीटा, ये है मैग्नेटिक मूवमेंट एक टर्न का, एक मतलब एक कॉइल है उसका एक टर्न का मैग्नेटिक मूवमेंट इनटू मैग्नेटिक फील्ड साइन थीटा। तो फ्रेंड्स देखिए अगर n नंबर ऑफ टर्न्स हो तब क्या फॉर्मूला बन जाएगा, यही फॉर्मूला बन जाएगा n नंबर टर्न के लिए, n नंबर ऑफ टर्न्स के लिए, n टर्न के लिए क्या हो जाएगा, n टर्न के लिए क्या हो जाएगा, ये n m v साइन थीटा। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें n टर्न है इसलिए हम ये फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारा टॉर्क क्या आएगा, टॉर्क हम निकालेंगे क्या आएगा, n कितने है 10 इंटू m कितना है मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए मैग्नेटिक मूवमेंट हमारा होता है n, तो ये फॉर्मूला है मैग्नेटिक मूवमेंट होता है I a और v इसमें है साइन थीटा। मैग्नेटिक मूवमेंट होता है I a, ये हमने m किया लिख दिया। तो n हमें पता है कितने 10 है, I करंट कितना फ्लो हो रहा है 2 इंटू a एरिया कितना है 10 मीटर स्क्वायर है 10 लिख दिया इंटू v कितना है 0.1 टेस्ला इंटू साइन थीटा साइन। तो फ्रेंड्स देखिए साइन थीटा, अब साइन थीटा बात आई तो साइन थीटा क्या होता है फ्रेंड्स, जब देखिए कोई सी कॉइल मैग्नेटिक फील्ड जैसे मान लिया इस तरफ है, अगर इस तरफ से ऐसी मैग्नेटिक फील्ड्स हैं तो उसके परपेंडिकुलर से, अगर ये परपेंडिकुलर है उस कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर से जो एंगल होता है ये होता है थीटा। जो हम साइन थीटा लिखते हैं ये वाला थीटा कौन सा होता है, प्लेन के या फिर एरिया के जो उसका एरिया होता है उस प्लेन या फिर उसके प्लेन के परपेंडिकुलर होता है उससे एंगल होता है क्या, मैग्नेटिक फील्ड है उस परपेंडिकुलर बीच में एंगल होता है थीटा, ये होता है। लेकिन उन्होंने बोला है कि इसके प्लेन से मैग्नेटिक फील्ड कितना एंगल बना रही है 60। फ्रेंड्स देखिए जब ये एंगल बना रही है 60 तो ये है क्या है, ये है 60, हमें क्या निकालना है, ये एंगल निकालना है ऐसा वाला, तो ये 90 है टोटल, 90 60 माइनस 90 करेंगे तो क्या आएगा 30। तो फ्रेंड्स देखिए ये एंगल कितना आ गया, थीटा इक्वल्स टू आ गया 30, तो यहाँ से हम 30 रख देंगे 30। तो सॉल्व करेंगे क्या आएगा, ये 10 इंटू 20, 10 कैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू साइन 30 वाली क्या होती है 1/2, इसको हम काटेंगे क्या आएगा, यहाँ से आएगा हमारा 10, टॉर्क आएगा यहाँ से हमारा 10। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा टॉर्क निकल के आ गया ये। अब इसी का एक एप्लीकेशन होता है गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में क्या होता है। तो फ्रेंड्स देखिए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में क्या होता है कि उसमें टॉर्क क्या होता है, टॉर्क हमारा होता है एन एम वी साइन थीटा, ये होता है। उसमें क्या पूछते हैं, जब मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तब वो डिफ्लेक्शन शो करता है। तो डिफ्लेक्शन शो करता है, वो डिफ्लेक्शन क्या होता है, वो टॉर्क के कारण आता है। तो ये रिलेशन कैसा आता है, के फाई इक्वल्स टू एन एम वी साइन थीटा, ये होता है टॉर्क।
एंड के थीटा या फिर कितना डिफ्लेक्शन हुआ है, ये भी क्या होता है, टॉर्क होता है। ये होता है के, ये होता है टॉर्शनल टॉर्शनल कांस्टेंट होता है ये। जैसे कि एक स्प्रिंग कांस्टेंट होता है वैसे ही एक टॉर्शनल कांस्टेंट होता है ये के। ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में होता है एंड ये होता है टॉर्क ये फाई होता है कितना डिफ्लेक्शन हुआ है। तो फ्रेंड्स ये डिफ्लेक्शन बताता है, ये टॉर्शनल कांस्टेंट होता है। तो आप जब ऐसा क्वेश्चन आए तो आप उसको इस तरह से कर सकते हैं। एंड अब क्या है, ये तो हो गया। अब इसमें सेम ऐसे टॉर्क से क्या है रिलेटेड आता है वर्क। तो वर्क, इसमें वर्क कैसे निकालेंगे, तो फ्रेंड्स देखिए वर्क निकालने का होता है वर्क इक्वल्स टू होता है एम वी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 ये होता है। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें क्या होता है कि ये होता है वर्क। अब इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन बन सकता था कैसा कि अभी तो ये 60 डिग्री पर रखा हुआ है, अभी जो प्लेन है 60 डिग्री पर है। अगर इस प्लेन को मैं हॉरिजॉन्टल कर दूं या फिर इसके मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल कर दूं तब कितना वर्क करना पड़ेगा। अगर अभी 60 डिग्री पर उसका प्लेन है कॉइल का, तो उस प्लेन को मैं हॉरिजॉन्टल कर दूं या फिर पैरेलल कर दूं किसके, मैग्नेटिक फील्ड के, तब कितना वर्क करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स आप इसका आंसर मुझे कमेंट करके दीजिएगा। क्वेश्चन एक बार फिर सुन लीजिएगा कि अभी अगर इसका प्लेन 60 डिग्री पर है और मैं इस प्लेन को घुमा करके 0 डिग्री कर दूं या फिर उसको पैरेलल कर दूं किसके, मैग्नेटिक फील्ड के, तब मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा। फ्रेंड्स वर्क का फॉर्मूला ये है। तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट करके दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।